नमस्कार, मैं हूँ अलका नेगी तोमर। हम सुनेंगे कथा आधुनिक संत स्वामी विवेकानंद की। यह कथा स्वामी जी के पूर्वी व पश्चिमी शिष्यों के द्वारा लिखी गई पुस्तक द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। यह पुस्तक 1965 में स्वामी जी की ज्योति के लय होने के मात्र 10 वर्ष पश्चात अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित की गई, इसलिए इसकी प्रामाणिकता सर्वाधिक शुद्ध मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म उत्तरी कलकत्ता के प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ था। शिव जी की अनुकंपा से उनके पिता विश्वनाथ दत्त एवं माता भुवनेश्वरी को कुल का नाम प्रकाशित करने वाला यह बालक प्राप्त हुआ। 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन इनका जन्म हुआ। बालक नरेन बहुत शरारती एवं चंचल थे। उनकी माता ने जाना कि जब भी उनकी चंचलता बढ़ जाती तो उनके सर पर शिव का नाम जपते हुए ठंडा पानी डालने से वे शांत भी हो जाते और प्रसन्न भी। उनकी माता ही उनकी प्रथम शिक्षक भी थीं। उन्होंने उन्हें बंगाली और अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान तो दिया ही, साथ ही साथ उन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं भी सुनाई। वे रामायण की कथा से इतने प्रभावित हुए कि सीता राम की एक मूर्ति घर ले आए और उसके आगे बैठकर ध्यान किया करते। एक बार किसी विवाहित पुरुष से वैवाहिक पीड़ा का बखान सुनकर वे बहुत विचलित हुए। उन्हें लगा इतनी जटिल एवं प्रताड़ित व्यवस्था से किसी ईश्वर का क्या संबंध हो सकता है। यह सोचकर उन्होंने सीता राम की वह मूर्ति हटा दी व उनके स्थान पर शिव जी की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी। सृजनात्मक, सक्रिय व खिलंतड़ स्वभाव के नरेन एक उत्तम छात्र थे। एक बार वे कक्षा में बैठकर अपने साथी विद्यार्थियों के साथ गपबाजी कर रहे थे। शिक्षक को यह बात पसंद नहीं आई, अतः उन्होंने पूछा कि कौन बात कर रहा है, परंतु सभी विद्यार्थी चुप रहे। तब शिक्षक ने उनसे कुछ सवाल पूछे। कोई भी बालक उत्तर न दे पाया। नरेन ऐसे प्रतिभा संपन्न बालक थे कि शरारत करते हुए भी उन्हें पूरे पाठ का ज्ञान था। उन्होंने सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए। शिक्षक ने नरेन को छोड़कर पूरी कक्षा को खड़े रहने का आदेश दिया। तब नरेन भी खड़े हो गए। पूछने पर बोले कि वे भी बातें कर रहे थे। चुलबुले और शरारती तो वे थे ही, साथ ही वे ईमानदार भी थे। नरेन ने अहमद खान एवं बेनी गुप्ता जी से गायन एवं वादन की शिक्षा ली थी। आगे चलकर यह गायन उन्हें बहुत काम आने वाला था। कहा जाता है कि महान साधु श्री रामकृष्ण ने बालक विवेकानंद को एक महान संत के रूप में स्वप्न में देखा। वे बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जब वे उनसे मिले तो भाव विभोर हो गए। उनके प्रथम मिलन की कहानी बड़े ही उत्साह से सुनाई जाती है। सदा से संशयवादी नरेन का एक सीधे साधे रामकृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारना एक रुचिकर कथा है। नरेन का रामकृष्ण से सीधा प्रश्न, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और उनका स्पष्ट उत्तर, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें देख रहा हूं, एक लोकप्रिय संवाद हो गया है। नरेन के जीवन में उनके भाग्य के उतार चढ़ाव रहे। उनके पिता के देहांत के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनके घर पर कब्जा करने की इच्छा से न्यायिक जांच बैठा दी। यह उनके जीवन का सबसे कष्टकारी समय था। भोजन पानी की व्यवस्था के लिए घर घर जाना पड़ा। इस काल में उन्हें प्रतीत हुआ कि संसार को दुष्ट ही चलाते हैं। वह अपने परिवार को साधारण सुविधाएं भी न दे पाने के कारण वे कई बार रोए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण जी से विनती की कि वे माँ से उनके लिए कुछ मांगे। तब रामकृष्ण जी ने उन्हें 3 बार माँ के सम्मुख भेजा। 3 बार उन्हें माँ के दर्शन भी हुए, परंतु वे स्वयं भी अपने अथवा अपने पारिवारिक जनों के लिए कोई भी भौतिक वस्तु न मांग पाए। रामकृष्ण के जीवन में
मार्गदर्शन से विवेकानंद जी ने ब्रह्मचर्य एवं त्याग का मार्ग अपनाया। वे जंगल जंगल तीर्थ घूमने लगे। उन्होंने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया। वे मार्ग में कई प्रतिभाशाली लोगों के संपर्क में आए, कुछ विद्वान, कुछ नीतिज्ञ, कुछ अन्य धनाढ्य और कुछ प्रतिभावान। अपनी यात्राओं के माध्यम से उन्होंने जाना कि भारतीयों ने अपनी पहचान ही खो दी है और यही भारत में हो रही शरारतों का कारण था। यदि उन्हें इन व्यथाओं से उभारना हो तो देशवासियों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। विवेकानंद जी ने ये भी जाना कि भारतीय चर्चा तो बहुत करते थे परंतु कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं होते थे। यद्यपि उनके बहुत से प्रशंसक थे परंतु बहुत थोड़ा धन था और उससे भी कम थे काम करने वाले लोग। फिर एक दिन कन्याकुमारी के तट पर घूमते हुए उन्हें एक विचार आया, क्यों न वे तट पार पश्चिमी देशों में जाकर विदेश से धन लाकर अपने देश व देशवासियों को जागृति के लिए कुछ करें। खेतरी के महाराजा को स्वामी जी के आशीर्वाद से पुत्र धन की प्राप्ति हुई थी। अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने हेतु उन्होंने स्वामी जी को पश्चिमी यात्रा के लिए सारे प्रबंध किए। भारत दर्शन के समय स्वामी जी ने बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव और इस्लाम धर्म तक के विचारों को आत्मसात कर लिया था। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत की विस्तार से विवेचना भी की थी। अतः 1893 में शिकागो में हो रहे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में वे भारत के सर्वाधिक योग्य प्रतिनिधि थे। शिकागो में वे बेहद लोकप्रिय हुए और पश्चिम में उन्हें बहुत से प्रशंसक भी मिले। भारत लौटने के पश्चात उन्होंने देशी व विदेशी प्रशंसकों की सहायता से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन संसार भर में आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में उभरा। यह स्वधर्म पर चलते हुए स्वधर्म संभाव की भावना से प्रेरित है। यह आंदोलन इतना सफल रहा कि अपनी स्थापना के लगभग 150 साल बाद भी यह सक्रिय है। और इसके साथ ही हम भारत के संत और महात्माओं की इस श्रृंखला का समापन करते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद के विषय लिखकर भेजें। तब तक के लिए स्वस्थ व सुखी रहें। नमस्कार।